के 13 अक्टूबर 2024 को जनपद बहराइच के महाराजगंज क्षेत्र में आने वाले हरदी थाना नाम के इलाके में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच एक ऐसा विवाद भड़का था, एक ऐसी हिंसा भड़की थी जिससे शायद कोई ही ऐसा व्यक्ति हो जो नावाकिफ हो। हर व्यक्ति ने लगभग आज के सोशल मीडिया के ज़माने में उस घटना की तमाम सारी वीडियोस देखी, उस घटना से जुड़ी जो हिंसा है उसकी न जाने कितनी फुटेज, कितनी वीडियोस वायरल हुई। घटना में एक शख्स जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा था, वो एक झंडा फहराने जा रहा था, जबकि कुछ विशेष वर्ग के लोगों द्वारा उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। सिर्फ झंडा लगाने की कोशिश में उस व्यक्ति को गोली मार दी गई और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद बेरहमी से पत्थरबाजियां हुई, लाठी डंडे चले, गोलियां चली, शीशी में पेट्रोल भर के उसको बम बना करके फेंका गया, मारा गया। बुरी तरीके से भड़की हुई इस हिंसा ने इतना व्यापक रूप लिया कि कई दिनों तक पूरे इलाके में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया और पूरा का पूरा इलाका पुलिस, सीआरपीएफ, पीएसी, इन फोर्सेस की सिक्योरिटी में चला गया। देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस विवाद के दौरान राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने शुरुआत में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में ही मार गिराया था। बाकी आरोपियों को पकड़कर 11 जनवरी 2025 को चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई थी। आरोपियों के खिलाफ कई साक्ष्य और गवाह भी पुलिस को मौके पर मौजूद मिले, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश किया चार्जशीट के साथ। 9 दिसंबर 2025 को 10 आरोपियों को दोषी माना गया कोर्ट के द्वारा, जिनमें 3 आरोपियों खुर्शीद, शकील और अफजल को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायालय ने मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू को फांसी की सजा सुनाई है, यानी कि डेथ पेनल्टी दी है। आरोपी सजा सुनकर मौके पर फपक के रो पड़ा, सर पीटने लगा, चिल्लाने लगा। और इसी मामले में जो 9 अन्य आरोपी थे, जिनके नाम अब्दुल हमीद, फहीम, सैफ अली, जावेद, जीशान, नंगाऊ, शोएब खान, मारूफ अली, इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। ये सभी आरोपी इस सजा को सुनने के बाद बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। लेकिन उस वक्त को ये शायद या तो याद नहीं करना चाहते या भूल गए जब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। देखिए, प्रदेश में बाबा की सरकार है। न्यायपालिका इस प्रकार के प्रकरणों में सख्त है, इसलिए इस प्रकार की कोई भी घटना, हिंसा करने वाले किसी भी अपराधी को, चाहे वो कहीं का भी क्यों ना हो, लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि उनको कहीं से भी बख्शा नहीं जा रहा है। तो फिलहाल फांसी की सजा दिया जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में जो हत्या की गई थी राम गोपाल मिश्रा की, उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की श्रेणी में रखा है और बहुत ही डिस्क्रिप्शन के साथ में ये जजमेंट पारित किया है। तो कुल मिलाकर के न्यायपालिका द्वारा पारित जो निर्णय है वो शिरोधार्य है, सबको मानना चाहिए।
बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी शेष हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।